में हमने इन्फोर्स प्रॉपर्टी तक किया था। इन्फोर्स प्राइमरी की तक का ऑप्शन किया था ना हमने, सेल ग्रेड के ऊपर प्राइमरी की लगाई थी। जी सर। पहले तो एक ब्लॉक बनाए, फिर आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टी कौन सी है। फॉर्म स्टाइल रखें, इसको करते हैं फिर आगे। ये तो पहले हमने एक सिंपल एक फॉर्म बना लिया, अब आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देखें। ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी कौन सी है। ईएमपी ब्लॉक पर आए और ईएमपी ब्लॉक के ऊपर प्रॉपर्टी पैलेट, जर्नल, नेविगेशन, रिकॉर्ड, तीन को कर लिया था हमने। डेटाबेस पे आ गए थे और डेटाबेस के अंदर इन्फोर्स प्राइमरी की, क्यूरी अलाउड और क्यूरी के साथ इंसर्ट अपडेट भी किया था हमने, रिकॉर्ड लॉक हो गया था। ओके जी। इसके बाद क्यूरी साइज है, ठीक है जी, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। वेयर क्लॉज पे आ जाइए आप। वेयर क्लॉज प्रॉपर्टी अभी इस वक्त जो बिहेव है ना, वो तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी का है। तमाम के तमाम तर रिकॉर्ड्स फैच करेगा ईएमपी ब्लॉक से। अगर आप वेयर क्लॉज यूज़ करना चाहते हैं स्टैटिक बेस के ऊपर, तो स्टैटिकली हम क्या करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी में जाकर वैल्यू को सेट कर देते हैं। लेट सपोज वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, वेयर क्लॉज है। हमने कहा सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं जिनके डिपार्टमेंट नंबर 10 होने चाहिए। ओके जी। डिपार्टमेंट नंबर से बताएगा या ईएमपी टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। ब्लॉक तो ईएमपी का है ना, डेटा तो ईएमपी से ही आएगा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। आपने वेयर क्लॉज सेट कर दी। सर, तो जैसा कि यहाँ आप 10 दे रहे हैं, तो यहाँ जैसे अगर ईएमपी नंबर से हमने करना हो तो उसके लिए एक मिनट, ये आ गए हम पहले वेयर क्लॉज पे आ गए। वेयर क्लॉज प्रॉपर्टी पे गए और यहाँ पे आ गए। आने के बाद हमने कहा कि जनाब डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। सेव, कंपाइल, रन। एग्जीक्यूट क्यूरी, डिपार्टमेंट नंबर 10। अब देखें 10 के अलावा कोई और डिपार्ट नहीं आना चाहिए। सही। बेहतर ये है कि इसको हम पहले कन्वर्ट कर दें टेबुलर स्टाइल के अंदर, इससे रिजल्ट हमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सेव, कंपाइल, रन। एग्जीक्यूट, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। लेकिन अब ये जब भी आप डेटा फैच करेंगे डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए ही होगा। ये स्टैटिक का मतलब ही यही है कि आपने फिक्स वैल्यू असाइन कर दी उसको, जब भी क्यूरी रन होगी इसी पर्पस के लिए होगी। वापस आ जाएं ब्लॉक लेवल के ऊपर। आने के बाद प्रॉपर्टी पैलेट, और यहाँ हमने कहा कि डिपार्टमेंट नंबर कौन सा होगा, 30 होगा। सेव, कंपाइल, रन। एग्जीक्यूट क्यूरी। सही। वेयर क्लॉज है, वेयर क्लॉज में जितनी भी कंडीशन आप यूज़ करना चाहते हैं ना, ऑल टू ऑल की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। लेट सपोज अगर आप कह रहे हैं वेयर डिपार्टमेंट इन 10,30, एग्जीक्यूट क्यूरी। 30 भी आ गया, 10 भी आ गया, और अगेन 30 के रिकॉर्ड। जितनी ओवरऑल इंफॉर्मेशन है ना जो आपके डिपार्टमेंट वेयर क्लॉज पे आप सेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल है।
ऑर्डर की अलग क्लॉज है, पहले एक तो कर ले, आगे चलते हैं, जल्दबाजी से काम लेते हैं, काम लो। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी, कोई वेयर क्लॉज यूज नहीं हो रही, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आ रही है। सही, वापस गए हम डीपीटी की ब्लॉक के ऊपर, प्रॉपर्टी पर आ गए, प्रॉपर्टी पर वेयर क्लॉज पे आ गए। हमने कहा वेयर डीपीटी इन सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी। सही, क्या फ़ायदा होगा इससे? किसमें? ईएमपी का डिस्टिंक्ट लगाया है, ईएमपी में डिस्टिंक्ट यूज़ किया। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जिसके डिटेल इन्फॉर्मेशन मौजूद है। पहले तो 50 भी ला रहा था, 60 भी लाता था, 40 भी दिखाया उसने, सभी दिखा दिए। अब हम सिर्फ वो देखना चाहते हैं जिनके डिटेल रिकॉर्ड मौजूद हैं। सर अगर ईएमपी में एक रिकॉर्ड मौजूद हो लेकिन वो भी किसी डिपार्टमेंट से होकर, किसी डिपार्टमेंट से एक होगा तो एक की जब इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वहाँ से लेकर आएगा। जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वही है। हमारे पास जो ना ये रन हो रही है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी। अब डीपीटी से तो सारी इन्फॉर्मेशन ले आया, यही पहले दिखा रहा था वो। फिर हमने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन। कौन से डिपार्ट होने चाहिए? सिर्फ वो हों जिनकी इन्फॉर्मेशन चाइल्ड में मौजूद है, ये रिकॉर्ड होने चाहिए। फिर दूसरा रिकॉर्ड हमें ये नज़र आता है, पहले उठाएगा इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो डिस्टिंक्ट के अंदर डिपार्टमेंट नंबर कौन कौन से लेकर आया, 10, 20, 30, तो उसी की मास्टर डिटेल दिखाया। अब यहाँ पर अगर एक भी रिकॉर्ड मिल गया तो एक का भी दिखा देगा मास्टर को। अभी हमारे पास यहाँ पर 40 भी है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दो, इंसर्ट इनटू ईएमपी, ईएमपी एनो और ई नेम जॉब डिपार्टमेंट नंबर, वैल्यूज़ दे दी हमने 40, चलें 41 ले लेकर, यूज़र की जगह यूज़र नेम दे दिया। जॉब के अंदर हमने इसको, जॉब कौन सी है, न्यू _HR कर दिया इसको, सही है। और डिपार्टमेंट नंबर दे दिया हमने इसको 40। आ गया 40। तो चाइल्ड की तो एक भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसका मतलब है वो डिस्टिंक्ट के अंदर एक रिकॉर्ड को डिपार्टमेंट नंबर 40 को लाएगा। जब 40 को लाएगा तो उसका मास्टर भी शो करेगा वो, सही। तो वेयर क्लॉज पे तो ओवरऑल कंडीशन आपके पास मौजूद है, तमाम के तमाम तरह जो वेयर क्लॉज के अंदर आप कंडीशन दे रहे थे वो सब यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन वो होगी स्टैटिक। ये बात याद रखिएगा, स्टैटिक का मतलब ये कि वो चेंज नहीं होगी। एक बार आपने राइट कर दी तो कर दी बस, अब उसमें आप फील्डवर्क कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आप चाहेंगे मैं वेयर क्लॉज को जाके सेट करके चेंज कर दूं तो अब वो नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी में हो चुका। हम जब किसी लास्ट यूज़र को इन्फॉर्मेशन देंगे ना तो वो ये FMX फाइल देंगे, जिस तरह आपने PL के अंदर रैपर क्रिएट किया था। अब जिसको रैपर आपने कन्वर्ट करके दे दिया तो क्या वो उसके अंदर जाके चेंजिंग कर सकता है? एज इट इज़ FMX में भी नहीं हो सकती, ये तो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। आपने जो बैकअप पे कोड सेट कर दिया वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। सर बाद में उसकी चेंजिंग तो हो सकती है। बाद में फिर आप अगर सोर्स में चेंज करके फिर दोबारा कंपाइल करेंगे, देन वापस अपलोड करेंगे, फिर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सही, जैसे वेयर क्लॉज आपने इसमें लगाई थी तो इसमें मल्टीपल लग सकती है। मल्टीपल वेयर क्लॉज एंड ऑपरेटर लग सकते हैं, लगेगा एक ही, वेयर एक ही होती है कंडीशन।
ऑपरेटर लग सकते हैं। वैसे सर डिपार्टमेंट भी चाहिए और जॉब के उससे भी चाहिए। हाँ, वो ऑपरेट करेगा, वो वेयर क्लॉज एक ही होगी। दो बटन बनाना है मुझे। ये तो अभी आप जब फंक्शनलिटी आगे आके यूज़ करेंगे ना रन टाइम पे, तो बहुत कुछ मिल जाएगा और बहुत कुछ हो सकता है। अभी आपने फॉर्म के ऊपर 2 बटन देखे, एग्जीक्यूट क्यूरी के और इंटर क्यूरी के। जी सर। हम अपने एक बटन से दोनों काम करवा सकते हैं, इतनी फंक्शनलिटी होती है हमारे पास। एक बटन से 2 काम करवाते हैं, तो ऐसे 2 तो लिमिटेड है, चाहे तो मल्टीपल भी करवा सकते हैं। एक बार में ये करो, दूसरी बार में ये दबाना। वो यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा आपके पास, रन लिखा हुआ एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट तो आपको यहाँ पे आके मिल रहा है। इसको पहले आप थोड़ा सेव कर दें, वेयर क्लॉज 2 के साथ। तो यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है एग्जीक्यूट क्यूरी इंटर क्यूरी, वहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा और दोनों बटन फंक्शन परफॉर्म होंगे और एक वक्त में एक टेक्स्ट आएगा, इंटर क्यूरी और एग्जीक्यूट क्यूरी। तो ये तो आपकी अपनी लॉजिक होगी, आप उससे क्या बनाना चाहते हैं, क्या नहीं बनाना चाहते हैं। आप चाहें 10 वेयर क्लॉज के बटन बना के उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दें। जब ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो जॉब दिखाएगा, जब ये प्रेस करेंगे तो डीपीटी दिखाएगा, जब ये प्रेस करेंगे तो फिर ईएमपी दिखाएगा। सब कुछ हो सकता है। और ये उस लेवल पे जाके आपको अंदाज़ा होगा कि कंडीशन मेरी सही है या नहीं है, क्या इन 10 वेयर क्लॉज के लिए 10 बटन बनाना सही है या नहीं है, ये बेकार हो जाएगा। बटन जो वो ज़्यादा रिपोर्ट्स वगैरह इसमें भी होते हैं। रिपोर्ट पे बटन नहीं होते, बटन फॉर्म पे ही होते हैं। नहीं मतलब सर रिपोर्ट देखने के लिए वो बटन भी यूज़ कर सकते हैं। बटन से ही नॉर्मली होता है, कॉलिंग जो होती है ना वो बटन से ही होती है, नॉर्मली होती है। वैसे कर तो किसी भी सूरत में कर सकते हैं, हो सकती है। आप ये चाहेंगे जैसे मैं ईएमपी नंबर पे आऊँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ तो रिपोर्ट कॉल हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। वो तो फिर आपका अपना नेविगेशन, अपना मेथड होगा। अब मतलब अगर 10 रिकॉर्ड पे आप नेविगेशन जा रहे हैं तो 10 बार रिकॉर्ड कॉल होगी। अब 10 की रिपोर्ट चाहिए नहीं, इसलिए बटन पे रखते हैं कि जब ज़रूरत हो तभी आप बटन प्रेस करें और उसको कॉल हो जाए, ऑन रिक्वायरमेंट हो। वरना आप 10 रिकॉर्ड में से जब जब आप उस पर क्लिक करते हैं तब तब वो रिपोर्ट कॉलिंग कर रहा है, हर रिपोर्ट मुझे चाहिए नहीं। तो पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके सिनेरियो में वर्किंग कर रहे हैं, आपकी फंक्शनलिटी परफॉर्मेंस किससे ज़्यादा अच्छी बनेगी, ये यूज़ कर सकते हैं। वेयर क्लॉज पे आ गया, ये हमारे पास वेयर क्लॉज का डायलॉग बॉक्स आ गया। हमने कहा कि वेयर क्लॉज की ऑप्शन पे तो मौजूद हैं, तो वेयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 हो, और या फिर डिपार्टमेंट नंबर या फिर जॉब इक्वल टू सेल्समैन। ओके, एग्जीक्यूट क्यूरी डिपार्टमेंट नंबर 30 का मतलब ये है कि सेल्समैन है, सारे 30 वाले हैं। फिर डिपार्टमेंट नंबर 10 मैनेजर है, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर 10 प्रेसिडेंट है, और आगे अदर इंफॉर्मेशन होगा। तो वेयर क्लॉज एक ही यूज़ होता है, लेकिन उसके अंदर फिर कंडीशन ऑपरेटर लग जाएगी। जैसे मैंने अभी सब क्यूरी लगा के आपको दिखाया था, नेस्टेड क्यूरी की बात की थी। अब आपको 2 रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके लिए हम फर्स्ट क्लास में डिफ़ॉल्ट की फाइल में गए थे, याद है? यही सिनेरियो यूज़ किया था हमने। जॉब भी हो, सेल्समैन भी होना चाहिए और डिपार्टमेंट नंबर 10 भी होना चाहिए, और वो परफॉर्म हो नहीं रहा था, तो उसके लिए फिर हम गए थे रिस्ट्रिक्टेड क्यूरी की ऑप्शंस के ऊपर, उसको फॉल्स पे सेट करके आए थे, ठीक। तो वो वेयर क्लॉज पे आ जाके सेट करेंगे प्रॉपर्टी कि ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन आ गई, डिपार्टमेंट नंबर 10 भी है और 30 भी है। इसको करना चाहते हैं आप ऑर्डर के ऊपर कि पहले डिपार्टमेंट नंबर 10 की इन्फॉर्मेशन आए, देन फिर 30 की आए।
तो इसी के ब्लॉक की प्रॉपर्टी पर आ जाइए आप, और ब्लॉक प्रॉपर्टी पर हमारे पास है ऑर्डर बाय क्लॉज। तो हमने कहा ऑर्डर बाय DPTNO, ठीक है, डिपार्टमेंट के ऊपर हमें इसको ऑर्डर करना है। डिपार्टमेंट नंबर 10 और उसके बाद 30। वेर क्लॉज तो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि वेर क्लॉज और एंड ऑर्डर बाय एक साथ यूज होता है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 एंड जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन ऑर्डर बाय DPTNO। क्यूरी यूज हो रही है हमारे पास सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 और जॉब इक्वल टू सेल्समैन ऑर्डर बाय DPTNO। ये क्यूरी यूज हो रही है। हमने यहां पर दो को रिस्ट्रिक्ट किया है, वेर क्लॉज को और के ऑपरेटर के साथ और ऑर्डर बाय को। सही। और ये इस वक्त हम भी कर रहे हैं परफॉर्म स्टैटिक प्रॉपर्टी से। बार बार आपके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं स्टैटिक का। कह रहा था डिफॉल्ट वेयर क्लॉज डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड SQL clauses for the default select statement associated with the data block. These clauses are automatically appended to the select statement that Oracle forms construct and issued whenever the operator or the application executes in a query in the block. जब जब query execute होगी इसको Oracle forms के अंदर query के अंदर associate कर देगा। यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं द रिजर्व वर्ड वेयर एंड ऑर्डर बाय आर ऑप्शनल। ऑप्शनल है, ऑप्शनल इस कॉन्सेप्ट से हैं कि ये तो हमने आज यूज़ किए हैं। अब आज से पहले जितनी क्लासेस थी वहाँ पर हमने ऑर्डर बाय को डिस्कस ही नहीं किया था, वेयर क्लॉज को डिस्कस ही नहीं किया था। अगर ये कंपलसरी होती, मस्ट बी इंटर्ड करना होता आपको, तो फिर आप अब तक इस पर काम नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने तो आज यूज़ ही आज किए और शायद आइंदा शायद ना भी करें, ये भी हो सकता है। हर बार तो वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे। तो ये ऑप्शनल कंडीशंस हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं देन तो आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप ड्रॉप कर दें। सही, ड्रॉप कर देंगे तो वहाँ नल वैल्यू पास हो रही होगी, वहाँ कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑर्डर पे क्लॉज आपने ये डिपार्टमेंट नंबर, अभी मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ इसी यहीं से, तो इसके लिए दोबारा से क्रिएट करना यहाँ से क्या नो लिखेंगे सर। वो उसमें नहीं ऑर्डर जिसने कलर का दिया था ना सर, कलर की सिलेक्शन जो की थी वहाँ पे वो लाइन में वो उसकी नहीं कलर में नहीं होती, वो सही है, कलर में नहीं होती, वो अनस्पेसिफाइड लिखा होता है ना। मैंने बताया था कि कलर में अगर इस तरह ना हो तो दोबारा से नया क्रिएट करेंगे। अनस्पेसिफाइड लिखा होता है ना, वो वापस नहीं आता। या तो आप उसको खुद टाइप करें या फिर नया बनाएं। वो कुछ और कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, वो आप उनकी बात कुछ समझे नहीं। ये कह रहे हैं कि हमने विजुअल एट्रीब्यूट बना लिया है। अब विजुअल एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पर अनस्पेसिफाइड लिखा हुआ आ रहा है साइज़। अब यहाँ से मैंने इसको ख़त्म किया और मैंने कहा साइज़ जो है ना इसका 14 होगा, ये सेट कर दिया, साइज़ सेट हो गया। अब मुझे जब साइज़ आके देखा तो पहले भी ऐसा हुआ था कि साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया था। अब मैं सोच रहा हूँ यार इसको वापस डिफ़ॉल्ट पे कर दूँ। अब डिफ़ॉल्ट पे करने के लिए मैं अनस्पेसिफाइड का ऑप्शन कहाँ से लाऊँ? उसको कॉपी करके पेस्ट कर नहीं नहीं कंट्रोल एक्स किया था मैंने, उसको कंट्रोल एक्स कट किया था। ठीक है, तो ये आपको वापस ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। वहाँ नल वैल्यू थी तो नल तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये तो अनस्पेसिफाइड लिखा हुआ था तो ये वापस नहीं आएगा। आपके पास यहाँ पे कोई डायलॉग बॉक्स नहीं है। यहाँ जैसे यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाता है। अब इसमें भी कोई डिफ़ॉल्ट की प्रॉपर्टी नहीं है नल करने के लिए। तो ये नल तो हमें पता है कि ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड या तो कौन चल रहा होगा, वाइट चल रहा होगा, या कोई स्पेसिफिक कलर इसमें जो कोई है तो वो चल रहा होगा।
तो वो ये कह रहे थे। बहरहाल इसको फिर आप बेहतर तरीका ये है कि आप इसको जो ना कट करके उठाइए। वैल्यू अगर यहाँ से हटानी है ना तो इसको आप यहाँ से कंट्रोल X कर दें। फ़ायदा क्या होगा कि दोबारा आप उठा सकते हैं इसको, वरना यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो और क्या होगा। सही, कुछ भी नहीं करना चाहते तो नया बना लो। लेकिन यहाँ जो प्रॉपर्टी है ना तो इसमें नल की पोजीशन थी, ऑर्डर बाय में नल रखा हुआ था। नल का मतलब ये है कि अब आपने वापस को इसी पे सेट कर देना है। आपने शायद अब तक कुछ चीज़ों के ऊपर नोट किया हो या नहीं किया हो, वो फिलवक्त ये है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना तो प्रॉपर्टी के ऊपर ये स्क्वायर बॉक्स बनता जा रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, 3 से 4 होते हैं। एक तो ये डिफ़ॉल्ट में सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब तो ये है कि ये डिफ़ॉल्ट पे वर्किंग कर रहा है। एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको यूज़र ने अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया। एक इस तरह से एरो बना हुआ होगा, जब मैं आगे इस्तेमाल करूँगा तो उसको शो कर दूँगा। और एक इसी तरह का बना होगा लेकिन उस पर एक क्रॉस लग जाएगा। इनको हम आगे फ्यूचर में यूज़ करते रहेंगे। सही, बेसिकली ये जो होता है ना ये इनहेरिटेड के लिए होता है। लिख लें इनहेरिटेड होता क्या, उसको बाद में देखेंगे। जैसे हमने वेयर क्लॉज को चेंज किया तो देखें यहाँ ब्लॉक्स अपडेट हो गया। हालांकि इसके अलावा इंक्लूड है, एलियास है और मुख्तलिफ क्यूरी अलाउड है, इन्फोर्स हैं, ये सब डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेट हुए हुए। सही, अच्छा चलें इसकी एग्जांपल अभी हम क्या कर सकते हैं इनहेरिटेड की। हमने लास्ट टाइम करंट एट्रीब्यूट भी तो किया था। इसकी वैल्यू कहीं और से पास हो रही है, अपनी नहीं। एक हमने लिया यहाँ से विजुअल एट्रीब्यूट, और विजुअल एट्रीब्यूट को हमने क्या किया कि इसका फोरग्राउंड रेड कर दिया और वेट इसका बोल्ड कर दिया। ठीक है, करंट रिकॉर्ड एट्रीब्यूट, करंट रिकॉर्ड को हमने वैल्यू यहाँ से अपडेट करवा दी। अपडेटेड हो गया। अप्लाई हो रहा है, देखिए सही, करंट रिकॉर्ड एट्रीब्यूट अप्लाई हो रहा है। करंट रिकॉर्ड एट्रीब्यूट, इसके अलावा आइटम लेवल की प्रॉपर्टी पे हम गए नहीं है अभी। चलिए हमारे इनहेरिटेड को मैं आगे के इस टॉपिक में करवाऊंगा। फिलहाल तो अभी 2 हमारे पास हैं, डिफ़ॉल्ट है और एक अपडेट है। अच्छा जनाब, वापस आ जाइए, वेयर क्लॉज के ऊपर है और ऑर्डर बाय के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास हमने इंसर्ट कर चुके थे, अपडेट कर चुके थे, डिलीट कर चुके थे। तीनों ऑप्शन DML हमने पहले परफॉर्म किए थे। सर ये हम जो इंसर्ट, अपडेट और जो डिलीट है ये फॉर्म में रहते हुए इसको ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर्म में रहते ये मतलब ब्लॉक कर सकते हैं इसको यूज़र के लिए। हाँ, हमने लास्ट में किया था ये कि यूज़र सिर्फ जो ना क्यूरी कर सकता है, इंसर्ट नहीं करेगा, अपडेट नहीं करेगा। सर वो जो इमेज टाइप पे बना देते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है इसके लिए, या ये इमेज टाइप पे क्या बना देते हैं? सर वो जो पूरा कॉलम ब्लॉक कर
डेटाबेस से उसको, डिस्प्ले में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कह रहे हैं। तो उसके लिए सर ये परफॉर्मेंस के लिए ये बेहतर है या ये अगर इंसर्ट अपडेट डिस्प्ले में कन्वर्ट कर दो आप। डिस्प्ले में कन्वर्ट करने से नेविगेशन नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पे ये मसला था ना, सर, तो उससे डेटा तो आ सकते हैं ना, अगर ईएमपी नंबर को हम डिस्प्ले कर दें, डिस्प्ले में लोग, ये मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था, जी ये इशू लास्ट टाइम दिखाया भी था बाकायदा जी आपको सर। कि इसका मसला क्या होगा कि अगर आप इसको डिस्प्ले में कन्वर्ट कर दोगे। अभी मैंने इसको डिस्प्ले में कन्वर्ट नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ अपडेट इंसर्ट अपडेट को लॉक किया है। इससे ये आपका बिहेव है, रिकॉर्ड तो अपडेट अब भी नहीं हो रहा, सही। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते, इसके बजाय जो आप कह रहे हो, ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर देख लें। अगर आप अपडेट अलाउड को यस कर दें, इंसर्ट को भी, डिलीट को भी, तीनों को हमने यस कर दिया, ठीक है। और यस करने के बाद हमने तमाम तर आइटम को सिलेक्ट किया। अच्छा पहले देखो रन हो रहा है ये प्रॉपर्टी, ये भी देख लो पहले। प्रॉपर्टी हमने नॉर्मल कर दी जो थी पहले, एग्जीक्यूट क्यूरी, और एग्जीक्यूट क्यूरी के ऊपर आके यूज़र सब कुछ कर सकता है, यहाँ पर सब काम हो सकता है, ठीक है। सब चेंजिंग हो रही है, सारी फील्ड को सिलेक्ट कर लिया हमने। ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर रेट, सेल, डिपार्टमेंट, और चलेगा इसकी प्रॉपर्टी पर। सबकी कॉमन प्रॉपर्टी। नेम क्या था, कोई नेम दिखा रहा, क्यों? क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन है। मल्टीपल सिलेक्शन के अंदर ये वो वैल्यू दिखाएगा जो सबकी एक सी होंगी। सब टेक्स्ट आइटम थे तो टेक्स्ट आइटम दिखा रहा है, लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं तो किसका नाम दिखाएगा? फिर ही कंसील फॉर्म दिखाएगा। हमने कहा कि सबको जो है ना डिस्प्ले में कन्वर्ट कर दो आप। डिस्प्ले से भी यही काम होगा कि यूज़र सिर्फ देख सकेगा, उस पर कोई चेंजिंग नहीं कर सकेगा। डेटा आएगा सर वो नीचे चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं अब करने की जरूरत, इनसाइड और डिलीट। वो ब्लॉक लेवल पे था, ये मैंने आइटम को चेंज किया है। अब क्या होगा? क्यों नहीं आ रहा एक कॉलम तो हमने डिलीट कर दिया, डिस्प्ले? वो लॉक कर दिया ना डिस्प्ले में, टेक्स्ट आइटम को डिस्प्ले आइटम में कन्वर्ट कर दिया, तो इस वजह से उसके पास रीड करने के लिए डेटाबेस में कुछ है ही नहीं, उसके लिए काउंटर बनाना पड़ेगा। जी काउंटर बनाना पड़ेगा। सर नेविगेशन कहीं मिलेगी? नेविगेशन कहीं नहीं मिलेगा, नेविगेशन पॉइंट चाहिए उसको, बस और कुछ नहीं चाहिए। नेविगेशन पॉइंट लाने के एक नहीं बहुत से तरीके होते हैं। बहुत से तरीके का मतलब, एक तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, कंट्रोल ब्लॉक ले आए थे। एक काम और देखें, एक ले लें छोटा सा बटन, सही, क्योंकि ये ईएमपी से एसोसिएट है, तो जितने ईएमपी में रिकॉर्ड आ रहे हैं इतने ये भी शो कर रहा है। अच्छा बटन ले लिया हमने, बटन को हटा दें, बटन के बजाय टेक्स्ट ले लो आप। बटन लोगे तो एक और गड़बड़ नई कहानी शुरू हो जाएगी। इसके आ जाओ फिजिकल में, विजिबल नो, एक्सपोजिशन ख़त्म, वाई पोजीशन ख़त्म, विड्थ ख़त्म, हाइट ख़त्म। नज़र आ रहा है नहीं? डेटाबेस नो करने की पड़ेगी? नहीं, डेटाबेस नो करने की ज़रूरत तो नहीं थी इसके अंदर। डेटाबेस से कोई इशू नहीं है इसमें। कोई और आइटम लेके देखते हैं। नेविगेशन आइटम दिया है इसमें, लिस्ट आइटम आ गया हमारे पास, रेडियो बटन आ गया। सही।
हमने इसको एक नेविगेशन आइटम दे दिया, आना टेक्स्ट पे भी चाहिए था इसको। इसको एक नेविगेशन आइटम दे दिया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी रहेंगी। एक कॉलम तो और है नेविगेशन की। वो मसला ये है कि अभी भी बटन नेविगेशन जो है हमारा उस रेडियो बटन पे होगा, और क्यूरी आप जब परफॉर्म कर रहे हो ना, तो क्यूरी वहाँ परफॉर्म होगी जहाँ पर वो रेडियो बटन है, जहाँ पर नेविगेशन है। तो नेविगेशन का जो ना यहाँ एक आइटम पे होना ज़रूरी है। सर अभी एरर दे रहा है कोई? अभी एरर जो है ना वो यहाँ शायद दे रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि प्रॉपर्टी के अंदर इसकी डेटाबेस प्रॉपर्टी यस हुई भी है। अच्छा चलें, काम और भी करके देख लो, कोई डाउट ना रहे। रेडियो बटन पे आ गए। रेडियो बटन पे आने के बाद इसकी डेटाबेस की प्रॉपर्टी, इसको जाके आप नो कर दें। अब तो क्यूरी से हट गया ना ये, अब तो क्यूरी का पार्ट नहीं रहा। सही। तो बहरहाल अब जब मसला वही ना कि जब आप एक स्टेप लेते हो ना, तो उसके बिहाफ पे हमें और मजबूरन कुछ स्टेप मल्टीपल लेने पड़ जाते हैं। इसको अगर हमने वहाँ पे DML पे लॉक कर दिया था ना, फिर तो मसला उसी वक्त ख़त्म हो गया था, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आप अगर कहते हैं कि मुझे इसको डिस्प्ले में कन्वर्ट करना है, तो डिस्प्ले में कन्वर्ट करने के लिए आप देख लो हमें कहाँ से घूम के आना पड़ा। वहाँ से नेविगेशन ख़त्म हो गया, नेविगेशन पॉइंट लाए तो उसका डेटाबेस की प्रॉपर्टी का मसला आ गया, उसको भी ख़त्म किया, फिर जाके उसने फंक्शनलिटी परफॉर्म की। तो वो जो प्रॉपर्टी मल्टीपल है ना, कि हम इससे नहीं इस स्टेप से ही काम कर रहे हैं, तो उसके लेने की वजह है, उसका रीज़न है। अब वहाँ पे ऑब्जेक्ट मल्टीपल क्रिएट होना शुरू हो गए। एक एडिशनल आपको ऑब्जेक्ट लेना पड़ गया। आप कह रहे हैं मैं तो एडिशनल ऑब्जेक्ट नहीं लेना चाहता, मेरी मजबूरी है, रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर क्या करें? DML को नो कर दें, फिर पहले वाले इस तरीके पे आ जाइए। फिर यही तरीका होगा कि आपको अगर ये बटन नहीं बनाना, तो फिर आप क्या करें? वापस जाकर उसकी प्रॉपर्टी को ओरिजिनल हालत पे ले आइए, जो उसकी असल कंडीशन थी, टेक्स्ट, और यहाँ से असल जो प्रॉपर्टी थी इंसर्ट अलाउड, अपडेट अलाउड, डिलीट अलाउड, सबको नो पे सेट कर दें। बस मसला यहीं से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब एक टास्क को हमने दूसरी तीसरी बार टाइम कर लिया, ये अलग अलग मेथड से कर लिया, लास्ट टाइम भी किया था हमने, लेकिन वो एक नया बिहेव था, ये एक सामने एक और नई चीज़ आ गई। अच्छा जी, इसके बाद इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, लॉकिंग मोड छोड़ दें, डिलीट अलाउड हो गया, कि अपडेट चेंज कॉलम ओनली, अपडेट चेंज कॉलम ओनली, नो कह रहा है आपसे। इसको पहले सेट करें आप, अपडेट चेंज कॉलम ओनली। एग्जीक्यूट, ये हमारे पास रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। सही। मैनेजर है क्लर्क, क्लर्क हमारे पास मैनेजर है, और सैलरी कितनी है इसकी? 2450। इसको हमने कहा कि 2500 ही कर दो आप। क्लियर? बल्कि एक काम और करें, इसको आप रोल बैक करें, इसको करने का फ़ायदा नहीं होगा। एग्जीक्यूट क्यूरी, पहला रिकॉर्ड था ये एलन का 7499। मैंने इसको कहा कि आप क्या करो, 7499 के साथ S भी लगा दो, और इसको कहा कि आप सेव करो। हो गया सेव? लीगल कैरेक्टर्स आर 0 to 9। कोई वैल्यू नहीं है। इसके स्टार्ट में अगर मैं अल्फ़ाबेट दे रहा हूं तो लेगा? डेटा टाइप ही नंबर है इसकी। अच्छा जी, अब मुझे इसमें चाहिए एरर।
एरर वहाँ पे वो लीगल करेक्टर दे रहा है ना आपको वैल्यू, मुझे इसमें एरर शो करना है। इसकी लेंथ कितनी है? 4 करेक्टर। ऑरेकल एरर इनेबल टू अपडेट रिकॉर्ड, पहले वो टेक्स्ट को रीड करेगा। बस यही काम चाहिए था हमें। कह रहा है कि अपडेट ईएमपी, सेट ईएमपी नंबर इक्वल टू 1। ईएमपी नंबर को क्या करे? फील्ड 1 पे सेट करे। ई नेम को किस पे करे? 2 पे करे। जॉब को किस पे करे? 3 पर। MGR 4, हायर डेट 5, सेल 6, DPT नंबर 7, वेयर रॉ आईडी इक्वल टू। क्या मैंने ये तमाम तर कॉलम में अपडेशन की थी? मैंने तो सिर्फ एक को डिस्टर्ब किया था और ये सबको अपडेट कर रहा है। इसका मतलब ये एक तो अपडेट होगा लेकिन ये सब ओवरराइट हो जाएंगी। इन पर ऑपरेशन बिला वजह परफॉर्म होगा, हालांकि मैंने उनको डिस्टर्ब ही नहीं किया। वो फिर भी उन कॉलम को अपडेट कर रहा है। अपडेट क्या करेगा? उसी को दोबारा ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट करने से आपका लगेगा आपको कि रिकॉर्ड डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन बैकअप पे परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। जहाँ एक फील्ड अपडेट करनी थी वहाँ 7 फील्ड अपडेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रिकॉर्ड अपडेट करेंगे तो 100 के बिहाफ पे 700 फील्ड अपडेट होंगी। इसका मतलब ये होगा, ऐसा ही ना? जहाँ 700 फील्ड अपडेट्स हो रही हैं, अगर 7 के बजाय 100 अपडेट होती तो 100 की परफॉर्मेंस 7 के अगेंस्ट फास्टर नहीं होती। सही? ये काम हमें करना है, ये इस प्रॉपर्टी का मेन ऑब्जेक्टिव है। अपडेट चेंज कॉलम ओनली, सिर्फ उस कॉलम को अपडेट करे जिसको चेंज किया। अपडेट चेंज कॉलम ओनली, बाय डिफॉल्ट नो पे सेट है, यस कर दिया हमने इसको। सेव, कंपाइल, रन। वापस आ गए, फिर जाके इस पर नंबर लिखे, एग्जीक्यूट। फर्क नजर आया? अपडेट ईएमपी, सेट ईएमपी नंबर इक्वल टू 1। अब सिर्फ ईएमपी नंबर 1 को कर रहा है, बाकी ई नेम को, जॉब को किसी को नहीं किया उसने। ओवरराइड नहीं होगा। अब सिर्फ उसी फील्ड को अपडेट कर रहा है जिस फील्ड को आपने चेंजिंग की है। वेयर रॉ आईडी इज इक्वल टू 2। ये पूरी पहले लिस्ट बना रहा था वो कि ई नेम को 2 पे सेट कर दे, जॉब को 3 पे सेट कर दे, MGR को 4 पे सेट कर दे। ओवरराइटिंग कर रहा था, अनलेस उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। विदाउट रिक्वायरमेंट के वो अपडेट कर रहा था, टाइम बिला वजह कंज्यूम हो रहा था। तो हमने कहा कि सिर्फ उसको अपडेट करे जिसको मैंने चेंज किया हो, किसी और को अपडेट नहीं करना। अपडेट चेंज कॉलम ओनली की प्रॉपर्टी है, सिर्फ उसे ही अपडेट किया जाए जिसमें हमने चेंजिंग की है। और इस तरह जब आपको वैलिडेशन निकालनी हो ना, तो ये जब निकलेगी जब आपको एरर मिलेगा। जो मैं आपसे कह रहा था ना, मुझे एरर निकालना है, वो एरर इसलिए निकालना है कि बैकअप ये वर्किंग क्या कर रहा है। अगर आप इसको वैलिड इन्फॉर्मेशन दे देते ना, तो वो खामोशी से पास करके आगे बढ़ जाता, आपको पता ही नहीं चलता बैकअप पे क्या रन हो रहा है। वो नज़र ही जब आएगा जब बैकअप की क्यूरी आपको मिलेगी, और वो एरर से मिलेगी। जैसे अभी डिस्प्ले आइटम हम लेते हैं, टेक्स्ट आइटम लेते हैं, तो वो उसको क्यूरी में इंक्लूड करके एरर दिखाता है, तो उससे हमें मालूम चल जाता है कि जी ये एरर है इसमें। अब PL का कोड तो हमें नज़र आ रहा होता है कि जी PL का कोड ये है, फिर भी हम उसको ब्लॉक कर करके मल्टीपल मेथड से उसको एरर ट्रेस करते हैं, डिबग करते हैं। अब फॉर्म लेवल पे क्या करें, इस पर तो सारा बैकअप पे चल रहा है, तो फिर इन मेथड से हमें क्यूरी लानी होती है। आगे और भी मेथड हैं, सिस्टम वेरिएबल भी यूज़ होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, क्योंकि ये तो वो क्यूरी हैं, वो रिजल्ट है जिसमें एरर है। अब एक बिल्कुल सही क्यूरी है जिसमें कोई एरर ही नहीं है, तो उसको कैसे लॉजिकल कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए क्यूरी शो करने के लिए सिस्टम वेरिएबल यूज़ होते हैं, हम उनको फ्यूचर में यूज़ करेंगे। सही बात क्लियर हो रही? तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, अपडेट चेंज कॉलम ओनली थी। अपडेट चेंज कॉलम ओनली, मैंने अपडेट कर दिया इसको, अपडेटेड की इन्फॉर्मेशन आ रही है, चेंज कॉलम ओनली। और अगर कभी इसकी थ्योरी भूल जाएं तो आप इसको F4 प्रेस कर दें। अपडेट चेंज कॉलम ओनली प्रॉपर्टी, व्हेन रिक्वायर रिकॉर्ड हैव बीन मार्क
as update specifies that only columns whose value were actually changed should be included in the SQL update statement that is sent to the database during the commit। कह रहा है सिर्फ वो कॉलम इंफॉर्मेशन अपडेट के लिए डेटाबेस को सेंड करेगा जिस पर चेंजिंग हुई हो, अपडेशन हुई हो। बाय द डिफॉल्ट अपडेट चेंज कॉलम ओनली इज सेट नो, बाय डिफॉल्ट नो पे सेट होता है। एंड ऑल कॉलम्स आर इंक्लूड इन द अपडेट स्टेटमेंट। और जब नो पे सेट होता है तो तमाम तर कॉलम अपडेट में इंक्लूड होते हैं, चाहे उसको आप अपडेट करें या ना करें। जैसा कि पहले आपने इसमें एरर देखा था, लेकिन जब हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसने सिर्फ उसी कॉलम की इन्फॉर्मेशन दी जिसको आपने अपडेट किया है। तो अगर किसी की भी थ्योरी अगर आप भूल जाएं कि इसके बैकअप पे लॉजिक क्या है, तो वो आप यहाँ हेल्प से उठा सकते हैं। सही। और ये हेल्प जो है एक अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छी प्रैक्टिस इसलिए कि आप जब भी कभी ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, आपको किसी की हेल्प, किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। जहाँ फंसे F1 प्रेस किया, वहाँ से अपना रिक्वायर्ड डेटा सोल्यूशन निकाल लिया आपने। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, आपके लिए रिकमेंडेड है। इंटरव्यू पे गए, उसने कोई कोड आपसे पूछ लिया, आपने कहा इतना बड़ा कोड है वो तो मुझे याद नहीं है, या मुझे उसका फॉर्मेट तो याद नहीं है, तो वो आपसे यही कहेंगे कि भाई हेल्प लिख लो आपसे। मैं तो आपको बुक्स ला के नहीं दूंगा, मैं तो इंटरव्यू ले रहा हूँ। आपके पास सिस्टम है, सिस्टम पूरा यूज़ करने का अख्तियार है आपके पास, आप हेल्प ले लो। तो हेल्प से आप सिर्फ फॉर्मेट लेंगे, अप्लाई तो आपको ही करना है। ऐसा होता है सर इंटरव्यू? होता है। आप कह रहे हैं मुझे उसका फॉर्मेट याद नहीं है, मुझे सेंटेक्स याद नहीं है कि मैं लिखूंगा किस तरह से। अब मैं आपको सेंटेक्स तो ला के नहीं दूंगा बुक आपको। मैं ठीक है जी, आपके पास कंप्यूटर है, इसमें हेल्प भी मौजूद है, उठा लें इसमें से जो हेल्प आपको चाहिए। अब वो हेल्प आपने F1 तो प्रेस कर दिया, अब ये नहीं पता यार इसमें से उठाऊं कैसे वैल्यू। ये तो अभी आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अभी तो बहुत से काम ऐसे हैं जिनके ऊपर फार्मूला आपको लगाने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेंगी। तो बेहतर ये है कि आप इसकी आदत डालें, इसकी प्रैक्टिस में रखें कि इससे वैल्यू गेट कैसे करनी है, और ये लॉन्ग लाइफ रहेगा आपके साथ। अच्छी प्रैक्टिस है, आप किसी की मोहताज नहीं रहेंगे। जहाँ कहीं पर से फ़ौरन वैल्यू गेट कर ली। अब कभी गूगल्स पे जाकर कोई वैल्यू लिख दें, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अब उसको समझना भी तो मसला है। क्या ख्याल है? मेरा दिल की बात सामने आ गई। देखो चलिए, ट्रांसलेशन का भी तो दीजिए, ट्रांसलेट करके भी दे देते जब वरना वो कहते कि सर आप भी मजाक उड़ा रहे हैं। ट्रांसलेट का मतलब इंग्लिश उर्दू का कन्वर्जन नहीं है, मतलब फॉर्मेट जो दिया हुआ है आप रखोगे कैसे इसको, वैल्यू किस तरह रखोगे, मसला ये। इन्फोर्स कॉलम सिक्योरिटी, एक वर्ड आपका इन्फोर्स का पहले भी आया था, कहाँ यूज किया था? इन्फोर्स प्राइमरी की का। ये है इन्फोर्स कॉलम सिक्योरिटी, प्राइमरी की नहीं, कॉलम सिक्योरिटी। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक एडिशन करना पड़ेगा। वो ये करना पड़ेगा कि हमने कहा जनाब ग्रांट सेलेक्ट मैंने कहा कि अपडेट ऑफ ई नेम कॉमा सेलेक्ट ऑन EMP टू HR। HR क्या कर सकता है? हमारे टेबल को एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस करने के अलावा EMP को, ई नेम को अपडेट कर सकता है, बस, और किसी को अपडेट नहीं करेगा। दूसरी बात एक और याद रखिएगा कि अभी तक हम ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम ब्लॉक से आइटम की प्रॉपर्टी करते हैं ना, तो वो प्रॉपर्टी होती ब्लॉक की, लेकिन ढूंढ रहे होते हैं हम आइटम लेवल के ऊपर, होती आइटम की ढूंढ रहे होते हैं ब्लॉक लेवल के ऊपर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी याद रखिएगा। और डिफरेंस क्या होगा कि ब्लॉक जो है ना, टेबल है, टेबल तो मल्टीपल फील्ड्स का नाम है। अगर कोई ऐसा ग्रुप फंक्शन है, ग्रुप फंक्शन जो है ना पूरा अप्लाई होगा इनके ऊपर, एक रिकॉर्ड पे अप्लाई नहीं होगा, पूरी फील्ड पे अप्लाई होगा। अगर आपको एक कॉलम की लिस्ट बनाना चाहते हैं, कोई कॉलम की रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, तो वो टेबल लेवल के ऊपर होगी, मतलब ब्लॉक लेवल पे होगी। तो ब्लॉक और आइटम में थोड़ा सा डिफरेंस
मेजर ये रखिएगा कि ब्लॉक का मतलब ओवरऑल पर फंक्शनलिटी है और कॉलम का मतलब सिर्फ इस कॉलम के लिए, एक इस कॉलम के लिए। हम कह रहे हैं सिर्फ इस कॉलम को अपडेट कर सकता है HR, बाकी किसी को नहीं कर सकता। हाँ सेलेक्ट कर सकता है EMP को सेलेक्ट कर सकता है, मतलब वो सारी फील्ड को चाहे तो ले सकता है। इसका मतलब फिर ये होगा। ग्रांट हमने दे दी, ओके जी। ग्रांट देने के बाद इसको पहले आप यहाँ से ख़त्म कीजिए और ख़त्म होने के बाद आप कनेक्ट हो जाइए HR/HR से। HR से कनेक्ट होने के बाद वापस हम आए फॉर्म के ऊपर और हमने एक नया फॉर्म क्रिएट करना शुरू किया। हमने कहा कि मौजूद तो हम स्कॉट HR के अंदर हैं, लेकिन scott.emp से डेटा लेकर आए, क्योंकि हमें सिलेक्शन के राइट्स मिले हैं, लिहाजा वो वैल्यू ले आएगा। सेव करें इसको आप किस नाम से, इन्फोर्स कॉलम सिक्योरिटी। नींद तो नहीं आ रही? नहीं सर, रजा को नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। किसको नहीं आ रही? रजा कौन है? कौन है रजा? अच्छा रजा। ये हमारे पास HR के स्कीमा में मौजूद है और डेटा हम यूज़ कर रहे हैं किसका? स्कॉट का। ओके जी। यहाँ पे आके हमने क्या किया, इसको कह दिया कि ये जो ना ये नहीं होगा, 1000 रिकॉर्ड नंबर होगा, ठीक है। स्मिथ नहीं होगा, अली होगा। जॉब क्या होगी? क्लर्क नहीं होगी, इसको चेंज करके सेल्समैन कर दो, सब बिगाड़ दो। और यहाँ से हमने किया कमिट, Oracle error, enable to update record। insufficient privileges, कह रहा है इसके राइट्स नहीं है आपको। अब मसला ये है कि अगर कोई अदर पर्सन भी इसको अपडेट करता है, ये तो मैंने सिर्फ 2-3 फील्ड पर डिस्टर्ब किया था, अगर मैं ऐसी पूरे होल रिकॉर्ड को 8-10 रिकॉर्ड को अपडेट कर देता हूँ और जब करने के बाद कमिट करता हूँ तो मालूम चला मुझे तो इसके राइट्स ही नहीं है, ठीक है। अब जब आप सिर्फ तफरी में कर रहे हो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कस्टमर क्लाइंट सामने खड़े हुए हैं, फिर तो ये एक लम्हा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर आपका, आप खुद किसी की शॉप पे जाके उसका वेट नहीं करते, यार जल्दी करो, हालांकि आप देख रहे हैं रश लगा हुआ है। तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कस्टमर को वेट कराएं और ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो आप उसको रीज़न जी फेल हो गया। तो इसके लिए फिर हम क्या करें कि हमने अभी प्रॉपर्टी की थी इसकी इन्फोर्स कॉलम सिक्योरिटी इज इक्वल टू यस, सेव, कंपाइल, रन। एग्जीक्यूट क्यूरी। ठीक है, रिकॉर्ड लॉक हो गया। ई-नेम चलेगा, ई-नेम पे आ गए, यहाँ आ गए। अब क्या होगा कि जब भी आप इसको इंटर करेंगे तो वो जाके पहले उस यूज़र के राइट्स चेक करेगा कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट्स आपके हैं भी या नहीं है और कौन कौन से राइट्स मौजूद हैं। प्रिविलेजेस को चेक करेगा, अगर आपको राइट्स दिए हुए हैं तो सिर्फ उन्हीं कॉलम को इनेबल रखेगा, बाकी सबको लॉक कर देगा। बाकी हर रिकॉर्ड लॉक हुआ है आपके पास। फील्ड इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अपडेट। सही। अभी तो हमें बार बार अप डाउन स्क्रॉल करना पड़ता है, आगे हम इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। अभी तो ओवरऑल टोटल फंक्शनलिटी हम हैंड ओवर करेंगे अपनी, ये बार बार अप डाउन नहीं करना पड़ेगा। बार बार यूज़र थोड़ी इसको ऊपर नीचे करेगा, यही तो मसला है। अब आप क्या होगा, अब सिर्फ वो कॉलम आपके लिए इनेबल है जिसमें आपके राइट्स मौजूद हैं। अब अगर मैंने कमेंट किया तो करने दे देगा। अब खतरनाक है कमेंट। पहले तो बेफिक्र होकर इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें पता था ही करने नहीं देगा।
अब इन्फोर्स कॉलम सिक्योरिटी है। अब आपको सिर्फ उस कॉलम के ऊपर राइट्स हैं, वो कॉलम आपके लिए इनेबल है जिसके ऊपर आप चेंजिंग कर सकते हो। अब यूज़र अगर आके यहाँ करता भी है ना तो उसका टाइम एटलीस्ट यहाँ पे लॉस नहीं होगा। फील्ड लॉक है और लॉक होते ही हमारे पास फीचर में एक मैसेज आ जाएगा, जो आपको मैसेज यहाँ बॉटम में शो कर रहा है। चाहें तो आप अपना मैसेज लगा दें, सब कुछ हो सकता है। सही, जिस तरह आप चाहेंगे इतना इस तरह कंट्रोल कर लेंगे, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इन्फोर्स कॉलम सिक्योरिटी का फीचर था और ये ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी है। अभी सारी प्रॉपर्टी हम ब्लॉक लेवल की ही कर रहे हैं। ओके जनाब, ये हमारे पास आ गया इन्फोर्स कॉलम सिक्योरिटी। मैक्सिमम क्यूरी टाइम 0। क्यूरी जब डेटा को फैच करने जाए तो जितना भी टाइम लगे इतने टाइम में डेटा को फैच करके ले आएँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जी रिकॉर्ड का टाइम जो ना सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड्स होना चाहिए, अगर 50 सेकंड्स में डेटा फैच होता है फिर तो ठीक है, अदरवाइज हटा दें। प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू अबर्ट द क्यूरी व्हेन द एक्सप्रेस टाइम ऑफ द क्यूरी इन सेकंड्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। डिफॉल्ट क्या है? 0। डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। 0 का मतलब ऑल टू ऑल टाइम। आप सेकंड में टाइम डिफाइन करेंगे। मैंने यहाँ पे दिया है इसको 25। इसका मतलब ये है कि 25 सेकंड के अंदर अगर डेटा फैच होता है फिर तो आप ठीक है फैच कर लो, लेकिन अगर 25 से 26 होगा तो छोड़ दो, आप डेटा को वापस आ जाओ। आपको किसी काम के लिए भेजा गया, आपसे बोला यार अगर 15 मिनट में आ रहे हो तो ले आना, वरना छोड़ देना। इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते। ये ऑप्शन हमें मालूम है कि इस वक्त पीक टाइम चल रहा है, ट्रांजैक्शंस पास हो रही हैं, इस वक्त टाइम नहीं होगा। अगर अभी हो जाता है फ़ौरन बाई चांस तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम शाम में या लंच टाइम में कर देंगे, फ्री हो जाएगा, उस वक्त पोस्टिंग कर देंगे। जिस तरह हम बिल सबमिट करा रहे होते हैं तो वो बिल आपका डायरेक्टली ऑनलाइन थोड़ी हेड ऑफिस भेज रहे होते हैं, वो अपने पास आपकी एंट्री कर रहे होते हैं। अगर वो डायरेक्ट हैंड टू हैंड सेंड कर देंगे तो फिर एक बेच के पे 10 मिनट खड़े हो जाएंगे, फिर एक को बेच के पे 5 मिनट खड़े हो जाएंगे, एक को बेच के 2 मिनट खड़े हो जाएंगे, वो और टाइम बढ़ जाएगा। वो अब ऑनलाइन काम नहीं कर रहा होता, वो पहले अपने क्लाइंट पे इंफॉर्मेशन सेलेक्ट बना रहा होता है, फिर उसकी कंप्लीट रिपोर्ट एट द एंड ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द एंड ऑफ डे फॉरवर्ड कर देता है एक ट्रांजैक्शन के अंदर। सही। तो यहाँ पर हम अपनी क्यूरी के लिए टाइम को डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मल टाइम क्या होगा? 0। 0 का मतलब जितना भी टाइम लगे काम तो करना ही है, छोड़ के नहीं आना, करके आना है। ठीक है। मैक्सिमम रिकॉर्ड फैच, एक वक्त में कितने रिकॉर्ड फैच करें। स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड फैच व्हेन द रनिंग द क्यूरी बिफोर क्यूरी इज एबर्टेड। एबर्ट होने से पहले कितने रिकॉर्ड फैच कर ले। जब क्यूरी कैंसिल होकर वापस आ रही हो, बाहर डेटाबेस से एग्जिट हो रही हो, तो एग्जिट होने से पहले कितने रिकॉर्ड उठा ले। हमने कहा कि जब भी अगर 25 मिनट परफॉर्म नहीं होते, 25 सेकंड, तो उससे एग्जिट कर दे, लेकिन एग्जिट के वक्त कम से कम 10 रिकॉर्ड तो लेकर आ जाए। ठीक है, कम से कम 10 रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन तो ले आए। यहाँ पे हमने कहा कि जितने भी रिकॉर्ड ला सकते हो इतने गेट कर लो। बाय डिफॉल्ट 0। 0 का मतलब ऑल टू ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल टू ऑल ट्रांजैक्शन विल अप्लाई। ठीक है ना। तो ये कुछ थ्योरिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका प्रैक्टिकल नहीं है। एडवांस हमारे करने की इस वक्त कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। स्क्रॉल बार हमारे पास डेटा ब्लॉक है, इसमें स्क्रॉल बार लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, बस चलो अब इसको लगाते हैं। स्क्रॉल बार नो, हमने कहा कि स्क्रॉल बार होगा, यस पे सेट कर दिया। यस पे सेट करने से क्या स्क्रॉल बार आ गया? अभी भी नहीं आया। सही। वजह उसकी ये स्टाइल विजार्ड में ही लगाना, यहीं से हो जाएगा।
लेकिन वो एक प्रॉपर्टी से नहीं होगा। कह रहे हैं कि स्क्रॉल बार कैनवस, ये बताएं कि ये दिखाएगा कौन से कैनवस के ऊपर। हमने एक क्लास के अंदर मल्टी कैनवसेस भी तो किए थे, तो आप अपने इस कैनवस का नाम बताइए कि ये किस कैनवस के ऊपर शो होगा। अभी हमारे पास एक ही कैनवस है, कैनवस 4। हमारे पास कैनवस का नाम कैनवस 4 ही है। अब शो हो गया, ये रहा, ठीक है। ये इसकी एक्स वाई पोजीशन डिफ़ॉल्ट की सेट थी। अब या तो आप वहाँ एक्स वाई पोजीशन से कंट्रोल करें, या फिर एक काम ये करें कि फ्रेम का थोड़ा सा साइज़ बड़ा करें। इसे हमने कहा मैनुअल, और मैनुअल करने के बाद इसका थोड़ा सा साइज़ हमने एक्सटेंड कर दिया, और इसको उठा के ले गए अपने ब्लॉक के ऊपर, और यहाँ से इसकी हाइट को भी कम कर दिया, ठीक है। स्क्रॉल बार, यस, स्क्रॉल बार कैनवस कौन सा था, कैनवस 4। टैब पेज कैनवस, कैनवस की टाइप का पार्ट है। अभी टैब पेज कैनवस, कैनवस की टाइप हमने नहीं की, जब करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल कोई हमारे पास टैब पेज नहीं है। स्क्रॉल बार ओरिएंटेशन वर्टिकल फॉर्म के अंदर है। वर्टिकल फॉर्म का मतलब ये है कि हमारे पास कैनवस जो शो हो रहा है, स्क्रॉल जो शो हो रहा है वो इस तरह से शो हो रहा है। इसको हमने कहा कि इसको आप हॉरिजॉन्टल कर दो, हो गया चेंज। इस वक्त हमें जो सूट करता है वो वर्टिकली करता है। बाकी इसकी एक्स वाई पोजीशन है। एक्स वाई पोजीशन क्या है, एक्स पोजीशन 417 है और 37 है। इसको आप जब चेंज करेंगे तो फिर इसकी प्रॉपर्टी देख लें, चेंज होगी। वाई पोजीशन 37 थी, 121 हो गई, ठीक है ना। कैनवस की पोजीशन कितनी है। अच्छा, इसके अलावा इसकी विड्थ है और हाइट है, तो विड्थ कितनी है 14, तो विड्थ आप 14 से इसको 20 कर दो, सही। हाइट 100 कर दो, तो ये हम मैनुअल वैसे भी डायरेक्टली करके आए। रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या है, अभी टॉप टू बॉटम में मूव करेगा, ये कंडीशन है अभी। रिवर्स डायरेक्शन वैसे इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसका यूज़ इस जगह के लिए नहीं है। ये हमारे पास है टॉप टू बॉटम के लिए। रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, बॉटम टू टॉप के लिए होगा। इसका असल यूज़ और अच्छा यूज़ है ना किस जगह होगा, इसका अच्छा यूज़ इस्तेमाल होगा आपके पास, इसको अगर हॉरिजॉन्टल में आप कन्वर्ट कर दें, और हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के बाद आपकी लैंग्वेज की टाइप अदर हो। अदर का मतलब ये है कि अभी तो इंग्लिश है लेफ़्ट टू राइट में, लेकिन आप अगर उर्दू अरबिक वगैरह पे कोई वर्किंग करना चाहते हैं तो फिर राइट टू लेफ़्ट का सिनेरियो होगा, तो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। अभी हमारे लिए कोई इतना ख़ास यूज़ टू नहीं होगा, अभी तो डिफ़ॉल्ट बिहेव ही है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको सेट किया हुआ है। चेंज हो जाती है, उसके तरीके होते हैं, हो जाती है। हमारे यहाँ भी कराची के अंदर भी ऑरेकल पे उर्दू में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, सब्जी मंडी पे चल रहा है। प्रैक्टिकल बताइए। हाँ, एक खान साहब थे, उनका है कैसा कुछ। तो ये मतलब हम लोग जो है ना वो 1-1, 2-2 किलो के सिनेरियो में सोच रहे होते हैं, लेकिन जो इसके ट्रेडर्स हैं उनका तो अच्छा बिजनेस है इसका। पूरे कंटेनर उतरते हैं, कंटेनर की तो एक अच्छी कॉस्ट है, तो
उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना वो। अब वो अपने उस आलू सब्जी के लिए अगर ऑरिकल परचेज करके उस पर वर्किंग कर रहे हैं तो अंदाज़ा कर सकते हैं उनको आलू और प्याज में कितना बच रहा होगा। ये भी तो सोचे ना, क्या ख्याल है? यार अभी तो ब्रेक है। जल्दी आ जाओ। सर आजकल गूगल पे काम बहुत हो रहा है, भारी मेहनत कर रहा है। आज ही गूगल पे काम हो रहा है। सर डिलीवरी ऑर्डर की कॉस्ट भी तो निकाल कर मैं फ्री है। हाँ ज़ाहिर सी बात है। वो जितनी फैसिलिटीज़ वो यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। क्या ख्याल है? हम सोचते ना कि चीज़ की पैकिंग बड़ी अच्छी खूबसूरत हो गई, वो खूबसूरत का जब बता देना कि इसकी कीमत आप ही दे रहे हो तो आप पुरानी वाली लोगे फिर आप। क्या ख्याल है? एक्चुअली में क्या करना है बारिश होने वाली है सर, मौसम बहुत बारिश होने वाली है, अभी धीरे होने वाली ब्रेक ले लें। एक प्रॉपर्टी भी हो चुकी है, चले आए मैं इसको फिर कंप्रेस पे लगा देता हूँ, ब्रेक पे चलेंगे। स्क्रॉल बार वो कैनवस पे नहीं होगा, विंडो पर होगा। ये लाइट ऑफ हुई थी ना बाहर की, जी सर। पहले इसको ऑन करें जरा। सर एक बात बताइएगा सर, ये जो फॉर्म बना रहे हैं ना थर्ड पार्टी मतलब किस तरह इस्तेमाल करेंगे, जो भी इसको यूजर होगा हम FMX देंगे, FMX फाइल देंगे। इसके जितने भी फॉर्म करेंगे उसके FMS फाइल दी जाएगी। सोर्स हमारे पास है। सही सर जिस तरह हमने मल्टीपल वो किया था ना कि एक रन कर रहे थे, फॉरवर्ड कर रहे थे, तो इसी तरीके से हो जाएगा। मगर मैं चाह रहा हूँ